अगर आप भारत में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खास तौर पर अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं तो भाई हमारी तरफ से मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही भारत के विश्वविद्यालय, भारत की यूनिवर्सिटीज आपके लिए पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम लेकर आने वाली है। और ये खुद यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से ये पीएचडी वाले जो पार्ट टाइम प्रोग्राम है वो आपके लिए शुरू होगा, बताएंगे आपको। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार कहते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स में यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर किसी पीएचडी छात्र को सुपरवाइज करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वो स्वतंत्र रूप से ही काम करता है। ऐसे पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स दुनिया भर के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है। हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? बात तो सही है, अब तक पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन सिर्फ विदेश में हुआ करता था, लेकिन अब ये भारत में होने जा रहा है। आपको बता दें, ये यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022 का हिस्सा है। और आपको यह भी बता दें कि इसे शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नोटिफाई करने जा रहा है। अब आते हैं आपके मतलब की बात पर। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल होंगे कि पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या इसे फुल टाइम पीएचडी के बराबर ही माना जाएगा या नहीं। देखिए, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी जॉब करने वाले लोग ये पार्ट टाइम डॉक्टोरल प्रोग्राम्स करने का मन बना लेते हैं, उन्हें इस कोर्स को कम से कम 6 महीने फुल टाइम बेसिस पर करना होगा, ये कंडीशन है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए आपको फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स के जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं उन्हें ही पूरा करना होगा, यानी सेम होंगे। साथ ही आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा और वो भी सबमिट करना होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने इसे डिटेल में बताते हुए कहा कि पार्ट टाइम पीएचडी वाले एप्लीकेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेकर सबमिट करना होगा। उस एनओसी में ये मेंशन होना चाहिए कि एम्प्लॉय को पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाई की इजाजत दी जा रही है। एम्प्लॉय को यह भी इजाजत दी जाती है कि वो अपने रिसर्च के लिए टाइम डिवोट कर पाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय को ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन ने क्राइटेरिया की बात करते हुए कहा कि जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया खुद भी तय कर पाएंगी। जगदीश कुमार कहते हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अपने खुद के एंट्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया जो है वो तय कर पाएंगी। कुछ और बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये कि आपकी पार्ट टाइम पीएचडी का जो आकलन है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। उसके साथ ही यूजीसी ने एक बात यहां और साफ कर दी है कि क्योंकि ये पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, इसीलिए वो पीएचडी फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको यहां बता दें कि ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए एकदम नया नहीं है, क्योंकि आईआईटीज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसे ही पार्ट टाइम रिसर्च प्रोग्राम्स चला करते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें हाई क्वालिटी रिसर्च इंश्योर करने के लिए सिर्फ फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स ही ऑफर किए जाते हैं। जगदीश कुमार, जो कि खुद आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं और आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फैकल्टी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आईआईटी के सिस्टम में पार्ट टाइम पीएचडी बहुत कॉमन है और पहले से होती आई है। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले छात्रों को पहले या दूसरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना होगा। अगर छात्र उसी शहर में रहता है जहां यूनिवर्सिटी स्थित है तो वो लेक्चर पूरा करके अपने काम पर वापस जा सकता है। ऐसे पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे जो कि अपने काम से ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बात तो सही है, नौकरी छोड़ने या लंबी छुट्टी लेने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।